प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की कहानी। एक दिन लक्ष्मी जी और विष्णु जी भगवान धरती की सैर कर रहे थे। तभी लक्ष्मी माता ने विष्णु जी से कहा, हे स्वामी, आप मेरे पति देव हो, आपसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ और सारे विश्व में हमारी ख्याति है, हमें एक साथ पूजा जाता है। पर मेरा यह सौभाग्य है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। ठीक कहा लक्ष्मी, सारे विश्व में हमारी पूजा होती है, हम कभी भी अलग नहीं होते, जहाँ भी जाओ हमें एक साथ ही पूजते हैं। किंतु एक समस्या है, मैं नर हूँ और तुम नारी हो, और नारी को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब उसके कोई संतान हो, वो माँ बने। परंतु स्वामी, हमारे तो कोई संतान नहीं है, मतलब मैं पूर्णतः नारी नहीं हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा, पर ध्यान रहे, संतान होने के बाद आप पूर्णतः नारी हो जाओगी। विष्णु जी वहाँ से चले जाते हैं और लक्ष्मी जी सचमुच सोच में पड़ जाती हैं कि उनके कोई संतान नहीं है। हे भगवान, आपने ये क्या कह दिया, मेरे तो बिल्कुल संतान ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ स्वामी, अब मेरे कोई संतान नहीं है, मैं किसका सहारा लूं? देवी लक्ष्मी चिंतित होकर माता पार्वती के पास जाती है और उनसे कहती है, माता पार्वती, आपके 2 संतान हैं, बाल गणेश और कार्तिक। आप पूर्ण नारी हो, आपको पूर्णता प्राप्त हो गई है। पार्वती बोली, सच कहा लक्ष्मी। देवी, ये सच बात है, लेकिन आज आप ये सवाल क्यों कर रही हो? आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? क्या बात है, क्या परेशानी है? भगवान विष्णु ने स्वयं मुझे कहा है कि किसी भी नारी को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब उसके कोई संतान होती है, और मेरे कोई संतान नहीं है, इसका मतलब मैं पूर्णता कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ माता। देवी, चिंतित ना हो, कोई बात नहीं, आप बाल गणेश को अपना पुत्र कह सकती हो। आज से बाल गणेश आपका और मेरा पुत्र है, दोनों का पुत्र कहलाएगा। इससे आपको मातृत्व प्राप्त हो जाएगा और आपको पूर्ण नारी भी प्राप्त हो जाएगी। बाल गणेश, माता को प्रणाम करो, ये आपकी माता हैं। प्रणाम माता जी, मेरा ये सौभाग्य है कि आप मेरी माता हो, मुझको आपके साथ रहने में बहुत खुशी होगी। माता पार्वती गणेश जी को आशीर्वाद देके माता लक्ष्मी जी के साथ भेज देती हैं। लक्ष्मी जी बाल गणेश को लेकर विष्णु जी के पास जाती है और कहती है, देखो स्वामी जी, माता पार्वती ने मुझे गणेश को सौंप दिया, मेरी मदद कर दी। आज से बाल गणेश हमारा पुत्र है। माता लक्ष्मी गणेश को बड़े ही प्यार से पालती हैं और बाल गणेश को नहलाती है, सुलाती है और खाना खिलाती हैं। वो बाल गणेश से बहुत प्यार करती है और बाल गणेश भी उनके साथ बहुत खुश थे। एक बार लक्ष्मी जी को धरती पे आना पड़ा। वह किसी एक साधु को प्रसन्न करने के लिए नीचे धरती पर आ गई और बाल गणेश को अकेला छोड़ आई। हे साधु महाराज, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हो गई। अब मैं तुम्हारे राजा के महल में उचित स्थान देना चाहती हूँ। अब तुम्हारी राजभोग इच्छा पूरी होगी। साधु लक्ष्मी जी का धन्यवाद करता है और दूसरे ही दिन राजा साधु को मंत्री का पद प्रदान करता है। धीरे धीरे साधु में अहंकार पैदा हो जाता है। वो 2-3 बार राजा को बचा लेता है। उसे संकट की हाट पहले ही पता चल जाती है। राजा, मुझे यहाँ गणेश जी की प्रतिमा अच्छी नहीं लगती, मेरा आदेश है कि यहाँ से तुरंत गणेश की प्रतिमा को हटाया जाए। ऐसा सुनते ही बाल गणेश को बहुत गुस्सा आया। पहले लक्ष्मी जी बाल गणेश को अकेला छोड़ चली गई थी और ये बात सुनकर बाल गणेश और ज्यादा गुस्से में आ गए। इसलिए गणेश जी ने साधु की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और साधु उल्टे उल्टे काम करने लग गया। राजा ने उसे कारागृह में डाल दिया। साधु ने फिर से लक्ष्मी माता को याद किया। लक्ष्मी आई, वो लक्ष्मी माता बोली, मैंने तुझे वरदान दिया था, लेकिन तुझे वरदान का अहंकार हुआ और तुमने बाल गणेश का
अपमान कर बेटा, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। अब तुम्हें बाल गणेश को प्रसन्न करना होगा, तभी तुझे इससे मुक्ति मिलेगी। साधु ने बाल गणेश की आराधना की और बाल गणेश उससे प्रसन्न हो गया। बाल गणेश राजा को आदेश देते हैं कि सम्मान पूर्वक साधु को बाहर निकाल दे। फिर कुछ समय बाद लक्ष्मी जी गणेश लौट कर आए और गणेश जी के साथ बातें करने लगी। तभी विष्णु जी बोले, लक्ष्मी जी आपको पुत्र तो मिल गया, लेकिन आपको पूर्णतः प्राप्त अभी नहीं हुआ है। यह बात माता पार्वती को पता चल गई है। स्वामी मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? गणेश मेरा पुत्र है, क्या अभी भी मुझे पूर्णतः प्राप्त नहीं हुआ? देवी ये तो माता पार्वती के पास जाने पर ही आपको पता चलेगा। लक्ष्मी जी बाल गणेश को लेकर माता पार्वती के पास जाती है और माता पार्वती कहती हैं, आ गए आप, मैंने तो आपको बाल गणेश को सौंप दिया था, उसका ख्याल रखने को कहा था। मुझे पता था आप एक जगह पर कभी स्थिर नहीं रहती हो और आप गणेश जी को छोड़कर पृथ्वी पर चली गई थी। आपने अपने माता होने का कर्तव्य भूलकर आपको उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता है आप कभी भी एक स्थिर अवस्था में नहीं रह सकती। मुझे लगता है आप गणेश जी का ख्याल नहीं रख पाएगी, लेकिन आपकी ममता देखकर गणेश को आपको सौंप दिया था। माता पार्वती मुझे माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई। मैं आज के बाद वादा करती हूँ गणेश मेरा पुत्र है और आपका भी पुत्र है। मैं इसकी ममता में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। आज से गणेश जी का स्थान मेरी बाई हो रहेगा। गणेश हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जब जब मेरी पूजा होगी तब तब गणेश जी की भी पूजा होगी। और गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। जब मैं किसी से प्रसन्न होती हूँ तब संपत्ति का कैसा उपयोग करे, ये गणेश जी ही बुद्धि देते हैं। और जो गणेश जी की बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा वो इंसान कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। गणेश को आपने बहुत उचित स्थान दिया है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ माते। कहीं पर भी मेरा पूजन होगा तब गणेश जी का भी पूजन मेरे साथ ही होगा, तभी वो पूजा पूरी होगी, वरना वो पूजा अधूरी रह जाएगी। और तभी भक्तों की इच्छा पूरी होगी। जहाँ जहाँ मेरा वास होगा वहाँ भी गणेश जी का वास होगा। माता लक्ष्मी अब मैं निश्चित हूँ। बाल गणेश अब आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? माता लक्ष्मी आप मेरी माता हैं, आपका जो आदेश रहेगा मैं उसकी पालना अवश्य करूँगा। अब आपको पूर्णतः प्राप्त हुआ है। तब से आज तक दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी लक्ष्मी जी के बाएं ओर बैठते हैं और दोनों का पूजन साथ करते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।